कन्वर्ट हुए इसलिए क्योंकि तो हम तुम्हारा धर्म ना, तुम्हारे धर्म में इतनी आज़ादी है कि हम सही से सांस भी ले पाए, तो क्यों रहेंगे हम तुम्हारे धर्म में? तो ये तब समझ में नहीं आ रहा था जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब बहुत समझ में आ रहा है। और इतना ही मोहन भागवत जी ने बोल दिया है तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मदर पार्टी है ना आरएसएस, तो मोदी जी को तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यूजीसी लागू कर देना चाहिए। क्यों नहीं किया अभी तक? स्टे है। नहीं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ सर, मैं हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ मैं हिंदुत्व की बात करती हूँ ना, वहाँ मैं इनके 4 वर्णों के अंदर आती हूँ। जहाँ मैं हिंदुत्व की बात करती हूँ ना, वहाँ मैं दलित होने की कगार पे आती हूँ। और जहाँ मैंने ये आइडेंटिटी क्लेम की, वहाँ मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये जो बोलते हैं ना कि हमें ब्राह्मण होने पर बहुत गर्व है, हमें नहीं हो सकता दलित होने पर गर्व, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तुमने थोपा है, ये तुमने ऐसी साजिश रची कि हम लोगों को दलित, क्योंकि तुमने तो चमार भंगी के नाम से हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट ही किया ना आज तक। लेकिन आज भी द ग्रेट चमार होने के बावजूद भी कौन सा हम बहुत अच्छे से सांस ले पा रहे हैं? तो भी तो हम पिट रहे हैं ना, तो भी तो हमारी लाशें जलाने नहीं दी जा रही ना शमशान घाट में बाहर। तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई सुपीरियर रहने से कि तुम्हें हजम नहीं हो पा रहा है कि तुम्हारी पोस्टरों पर, तुम्हारी वीसी जैसे पोस्टरों पर हमारे लोग आए। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, और हम कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वर्णों के आधार पर आपको विभाजित किया जाएगा, वर्णों के आधार पर आपको काम दिया जाएगा, जातियों के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा। हाँ, आप इंसान हो के भी आप लोगों के साथ में इतनी बुरी स्थिति की जाएगी कि आप जानवरों के तुल्य हो। की लड़ाई है जो डॉक्टर अंबेडकर लड़के गए ना, इनका बस चलता ना तो हम लोगों को मारने के कगार में पहुंचा देते। ये वो जगह है सर जहां पानी पीने के लिए भी हम लोग ने सत्याग्रह किया है। तो आप समझिए कि कितनी बुरी स्थिति है लोगों की, इंसानों की। इनके ग्रंथों में ये चीज बोली गई है, मनुस्मृति में ये चीज बोली गई है कि नारी को कभी फ्रीडम मत दो, वो हमेशा अपने पति के अधीन, पिता के अधीन और बेटे के अधीन रहेगी। तो इनको ऐसा चाहिए, इनको ऐसा देश चाहिए, तो इनके लिए मुबारक हो, तुम रहो भाई ऐसे देश में। हमको नहीं चाहिए ना। हमको डॉक्टर अंबेडकर इतनी लड़ाई लड़ने के बाद में इतना कुछ देख के गए, हमको नहीं जाना है वो मनुस्मृति के दौर पे। वो रुचि तिवारी ये बोल रहे कि तुमको पानी पीने का हक नहीं है क्या, तुम कैसे जिंदा हो? अरे नहीं है यार, नहीं पीने दिया गया। राजस्थान में आपने देखा नहीं वो लड़के का जब उसने मटका छुआ तो उसके प्रिंसिपल ने उसको मार दिया। मैंने अभी सुना मोहन भागवत जी ने ये चीज़ बोली कि अब घर वापसी का समय आ गया है, 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापसी करवाएंगे हम। वो घर वापसी क्यों करेंगे जब तुमसे थक हार के वो कन्वर्ट हुए लोग घर वापसी करेंगे क्यों? तो मोहन भागवत जी का घर अच्छा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तभी तो छोड़ा गया है। और अगर तुम ये बोल रहे हो तो हमारे भाई बहन है जिन जो भटक गए, मुसलमान बन गए, तो इतनी नफरत क्यों अपने भाई बहनों से? फिर इतनी नफरत क्यों? क्यों हर दूसरे दिन तुम लोगों को कोई ना कोई एजेंडा चाहिए होता है? क्यों आपका सिटिंग सीएम हेमंत विश्व शर्मा ये चीज़ बोलता है कि मुझे मुसलमान पसंद नहीं है, जहाँ देखे गोली मार दो? क्यों ऐसा है? और जो तुम्हारे अंदर है हिंदुत्व के अंदर, उनके साथ तुम कौन सा अच्छा भला कर रहे हो? अपने घर वाले लोगों के साथ भी तो तुमने डिस्क्रिमिनेशन का काम किया है, दलितों के सामने तुम वही कर रहे हो। जिंदा मेरठ में लड़के को तुम जला देते हो, तुमको उससे समझ में नहीं आता। शूद्रों के साथ भी तुम वही कर रहे हो, कभी कुछ कर देना। चाह रही हैं कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये भेदभाव के कारण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आप मुसलमानों को छोड़ दो, वो तो कन्वर्ट भी हो गए। इतने हिंदू जो बुद्धिज्म को अपना रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के टाइम में उन्होंने कन्वर्ट किया, जो आज भी करते हैं, बुद्धिज्म की दीक्षा लेते हैं, आप बताइए वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो थक चुके हैं ना डिस्क्रिमिनेशन के साथ में। तुम अपने घर को तो तुम्हें सुधारना नहीं है, ठीक है? आए बड़े बोलने वाले कि वो कन्वर्ट हो गए उनको वापसी लेंगे, नहीं लेना है ना। कन्वर्ट हुए इसलिए क्योंकि तो हम तुम्हारा धर्म ना, तुम्हारे धर्म में इतनी आज़ादी है कि हम सही से सांस भी ले पाए, तो क्यों रहेंगे हम तुम्हारे धर्म में? कोई नीचे है तो उसको सहारा देना चाहिए। देखिए तो ये तब समझ में नहीं आता, सहारा दो, उनको उठाओ ऊपर। देखिए तो ये तब समझ में नहीं आ रहा था जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब बहुत समझ में आ रहा है। और इतना ही मोहन भागवत जी ने बोल दिया है तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मदर पार्टी है ना आरएसएस, तो मोदी जी को तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यूजीसी लागू कर देना चाहिए। क्यों नहीं किया अभी तक? स्टे है। बताओ, ये बहुत अच्छा प्रोपोगेंडा है गजेंद्र जी, आपको समझना पड़ेगा। तो हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा नहीं करने? बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? बिल्कुल मत करो, क्योंकि ऐसी आज़ादी ही नहीं है तुम्हें कि 3 बच्चे तुम पाल भी पाओ। हाँ, भीख मंगवानी तो ज़रूर पाल लो। 2 बच्चे अगर तुम्हारे रोड में भीख मांग लें तो आप ज़रूर पाल लीजिए। तो हिंदू 3 बच्चे नहीं पाल सकते? बिल्कुल नहीं पाल सकता। इतनी बुरी स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति, बुरी बद से भी बदतर स्थिति है सर। खाने के लिए निवाला नहीं और ये बुलडोजर चला रहे घरों पे। आप बताइए, जीने के लिए पोल्यूशन देख रहे हो दिल्ली में कितना है? हवा तो ये साफ दे नहीं पा रहे हैं और ये बच्चे पालने की बातें कर रहे हैं। इतना इन्फिल्ट्रेट, इतनी गंदी हो चुकी है दिल्ली कि आप रहना मुश्किल है उन लोगों के लिए, और आप बोल रहे 3 बच्चे पालो। आप मोहन भागवत जी पे इतनी भड़क रही है, लेकिन वो यूजीसी का तो देखिए समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए किसी के, वही तो मैं बोल रही हूँ, इतना तुमको इतना दर्द समझ में आ रहा है कि करे लागू,
क्यों नहीं कर देते? इतना आपको समझ में आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा सर, ये हो क्यों रहा है ना गजेंद्र जी, मैं आपको बता रही हूँ। पॉलिटिकल पार्टी स्टे लगवा दे, हम सपोर्ट कर दे, दोनों तरफ के वोट हमको मिल जाएं, पर लोग इतने बेवकूफ़ नहीं। अगर तुम्हारा होता ना दिमाग में कहीं के जो नीचे है उनको ऊपर लाना होता तो अपनी गद्दी पे ना एक दलित को बैठाते। आज तक आरएसएस की शाखा में एक बार भी नहीं हुआ कि चित्पावन ब्राह्मण के अलावा कोई और बैठा हो। तो मोहन भागवत कह रहे हैं वहाँ जातिवाद है ही नहीं, देखिए सबको क्यों मिलता है। नहीं, क्यों नहीं है? आज तक के हिस्ट्री में आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी आरएसएस की शाखा पर जहाँ मोहन भागवत जी बैठे अध्यक्षता पर, आज तक कोई दलित नहीं बैठा, कोई ओबीसी नहीं बैठा है। क्यों सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण बैठेंगे? वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अरे हमने रोका भी नहीं है ना, देखिए। तो आने भी कहाँ दे रहे हो? रोका भी नहीं तो आने भी कहाँ दे रहे हो? रोका नहीं, चलो मैंने मान लिया रोका नहीं, मैं तो तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर कितने लोगों को आपने बोला, जैसे मोहन भागवत जी ने बोला ना कि हाथ पकड़ के लाना चाहिए, आपने कितना हाथ पकड़ के लाया मोहन भागवत जी, आप बता दीजिए ना। जो भटक गए लोगों को देखिए उनको तो वापसी करनी चाहिए ना। अच्छा तुम्हें क्या लगता है धर्म से ही लोग भटकते हैं? जीवन में तुम्हारा दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक की धर्म में ही होती है, उसके अलावा कोई काम नहीं है इंसान को। खाना पीना, कितना लोगों ने ये चीज़ बोली मोहन भागवत जी ने कि दलितों के पास, जिनके पास खाना नहीं मैं उनको खाना दूंगा। मोहन भागवत जी को चिंता सता रही है हिंदुओं को, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, पहली बात है ना। अगर इतनी ही तुम्हें प्रॉब्लम है ना, इतना ही वो है जो एआई समिट में हुआ है ना, वहाँ अपनी इज्जत बचा लो। नहीं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ सर, मैं हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ मैं हिंदुत्व की बात करती हूँ ना, वहाँ मैं इनके 4 वर्णों के अंदर आती हूँ। जहाँ मैं हिंदुत्व की बात करती हूँ ना, वहाँ मैं दलित होने की कगार पे आती हूँ। और जहाँ मैंने ये आइडेंटिटी क्लेम की, वहाँ मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये जो बोलते हैं ना कि हमें ब्राह्मण होने पर बहुत गर्व है, हमें नहीं हो सकता दलित होने पर गर्व, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तुमने थोपा है, ये तुमने ऐसी साजिश रची कि हम लोगों को दलित होना, मजबूरी में हम लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़े। तो लगाते हैं आप लोग द ग्रेट चमार, द ग्रेट, वो तो हम अब कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि तुमने तो चमार भंगी के नाम से हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट ही किया ना आज तक। लेकिन आज भी द ग्रेट चमार होने के बावजूद भी कौन सा हम बहुत अच्छे से सांस ले पा रहे हैं? तो भी तो हम पिट रहे हैं ना, तो भी तो हमारी लाशें जलाने नहीं दी जा रही ना शमशान घाट में। बाहर उस लड़की क्या औरत की लाश जलाई जाती है, पढ़ा ना आपने? जेएनयू की बीसी तो कह रही हैं आप लोगों ने ये परमानेंट विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। तुमने क्या किया फिर? हम तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तुम अपने आप को क्यों हमेशा ये बताते रहो हम सुपीरियर है? तुम भी तो कार्ड ही खेल रहे हो, फिर वो भी तो विक्टिम कार्ड ही हुआ। रुचि तिवारी क्या कर रही है? वो भी तो विक्टिम कार्ड ही खेल रही है महिला होने का। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है क्यों जब 2 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है तो लोग मर्द और औरत के बीच का डिस्क्रिमिनेशन तो मानते हैं कि हाँ होता है, लेकिन हम लोग कास्ट की बात कर देते हैं, जातियों की बात करते हैं, तो ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि इस चीज़ में तो कास्ट के नाम पे तो होता ही नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। बीसी क्या कहना चाह रही हैं? क्या आप जानबूझ के मतलब ऐसा कर नहीं, नहीं उनको क्या है ना, उनको पता है ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी तो जेएनयू तक बात जाएंगी, हमारे लोग आगे आएंगे, हमारे लोग बैठेंगे वहाँ पे, इस चीज़ से उनको दिक्कत है। तो ये बोल रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, हम तो कल को ये भी बोल सकते हैं कि आप भी विक्टिम कार्ड खेल रही है, महिला है ना। कल को जाके तुम्हारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, तुमने बोल दिया कि महिला के ऊपर उत्पीड़न हुआ, हम भी बोल देंगे विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, वुमेन विक्टिम कार्ड खेल रही हो। तो सर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कोई विक्टिम कार्ड नहीं होता। किसी को शौक नहीं होता, मुझे शौक नहीं है अपने आप को 10 लोगों के बीच में ह्यूमिलिएट करने का। कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका में काले करते थे उसी अनुसार कर रहे हैं ये लोग भी, देखिए। अच्छा, काले करते थे, उनके साथ हुआ नहीं? मतलब मानते हो ना कालों की जैसे हमारी स्थिति है वहाँ पे, जैसे ब्लैक्स की स्थिति है वैसे हमारी यहाँ की स्थिति है। कि वो भी विक्टिम कार्ड खेलते थे, ये भी विक्टिम कोई विक्टिम ना कार्ड नहीं खेलते थे। तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई सुपीरियर रहने से कि तुम्हें हजम नहीं हो पा रहा है कि तुम्हारी पोस्टों पर, तुम्हारी वीसी जैसे पोस्टों पर हमारे लोग आए। ये दिक्कत है, तुम्हें हजम नहीं हो पा रहा है कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री बैठ के तुम्हारे ऊपर नाच रहा है ना, ये तुमको पसंद नहीं आ रहा है। ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है कि एक आदिवासी महिला जहाँ तुम्हें होना चाहिए था, मैं बता रही हूँ ना अंदर की फीलिंग क्या बता रही है वो वीसी की, जेएनयू की वीसी की, कि मुझे होना चाहिए था वहाँ पे बैठा, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर द्रौपदी मुर्मू बैठी है ना, लेकिन मैं नहीं बैठी हूँ, वो एसटी कम्युनिटी की है, वो बैठी हुई है। ये दिक्कत खाई जा रही है उन्हें। यूजीसी की लड़ाई मनुवाद ब्राह्मणवाद में कैसे कन्वर्ट होगी? है ही वो उसी के। जब 3% लोग अपने आप को अलग कर देते हैं ये चीज़ बोल के कि हम स्वर्ण हैं, 3% लोग ये चीज़ बोल देते हैं कि हम लोगों को एज अ ऑपरेसर दिखाया जा रहा है, तो ब्राह्मणवाद मनुवाद तो वहीं से आया ना, कहाँ से आया? आपके जैसी एक लड़की है मेघा, वो कह रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, और हम कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकती सर। ब्राह्मणवाद सीधा सीधा ये चीज़ बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, वर्णों के आधार पर आपको विभाजित किया जाएगा, वर्णों के आधार पर आपको काम दिया जाएगा, जातियों के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा। हाँ, आप इंसान हो के भी आप लोगों के साथ में इतनी बुरी स्थिति की जाएगी कि आप जानवरों के तुल्य हो।
आप लोग कैसे जिंदा है, वही तो रुचि तिवारी पूछ रही थी। अगर पानी नहीं मिला ये हक की लड़ाई है जो डॉक्टर अंबेडकर लड़के गए ना, इनका बस चलता ना तो हम लोगों को मारने के कगार में पहुंचा देते। ये इनका बस चला है, ये किया है इन्होंने। वो डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई की वजह से हम लोग ने जो महार तालाब का सत्याग्रह किया है ना, उन सब चीज़ों की वजह से आज हमको पानी पीने का हक मिल रहा है। जो बोल रही है ना कि मुझे तो मिला, तुमको क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, तुमको तो मिलेगा ना भाई। तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारे पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, तुमको कैसे नहीं मिलेगा। लेकिन हमको नहीं मिला ना। ये वो जगह है सर जहाँ पानी पीने के लिए भी हम लोग ने सत्याग्रह किया है। तो आप समझिए कि कितनी बुरी स्थिति है लोगों की, इंसानों की। भीमा कोरेगांव पे आप लोग जश्न मनाती हैं, वीर गाथा दिखाते दलितों का। हाँ, बता रही हैं कि फिर कैसे क्यों नहीं दिखाएंगे। कैसे आप लोगों ने कर लिया है, मतलब जीत कैसे ली है? क्योंकि वो नहीं, मैं बता रही हूँ ना, ये नहीं है कि आप ये चीज़ बता दी गई है कि खाना ही नहीं दिया जाता था। जो मरे का मांस खाते थे ना, अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो चंडाल्स घर पूरे विलेज के बाहर रहते थे, वो मरे का मांस खाते थे। रुचि तिवारी का कहना यह है, अगर आप इतने कमजोर थे, इतने बिल्कुल तुम्हारे साथ भेदभाव होता था, तो फिर भीमा कोरेगांव की आपने गाथा क्योंकि जब इंसान के पास में एक ही ऑप्शन होता है ना सर, कि या तो जीना या तो मरना है, ठीक है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो लड़ना ही प्रेफर करता है। तो भीमा कोरेगांव वाली स्थिति यही थी, ये मरो या करो, या मरो या कटो, या बस यही है, या तो हमको जिंदा रहना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, या तो मर जाना है, जो आज तक हमारे साथ में होते आ रहा है। लड़की होकर ब्राह्मणवाद का नारा, मनुवाद का नारा कैसे लगा? तो ये पीड़ित है ना, ग्रसित है ऐसी मानसिकता से, जो उन्होंने अपने धर्म को खुद नहीं पढ़ा है। जो ग्रंथ ये चीज बोलता है कि महिला भी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, तो नारियों को भी तो उनके जैसा रखा गया ना, ढोर की तरह रखा गया है ना, ढोर के तूल रखा गया है ना। ये इनको नहीं पता है। इनके ग्रंथों में ये चीज़ बोली गई है, मनुस्मृति में ये चीज़ बोली गई है कि नारी को कभी फ्रीडम मत दो, वो हमेशा अपने पति के अधीन, पिता के अधीन और बेटे के अधीन रहेगी। तो इनको ऐसा चाहिए, इनको ऐसा देश चाहिए, तो इनके लिए मुबारक हो, तुम रहो भाई ऐसे देश में। हमको नहीं चाहिए ना। हमको डॉक्टर अंबेडकर इतनी लड़ाई लड़ने के बाद में इतना कुछ देख के गए, हमको नहीं जाना है वो मनुस्मृति के दौर पे, जहाँ पे हमको सांस लेने में भी अपने पति से पूछना पड़े कि हम सांस लें या ना लें, घर से बाहर जाने के लिए भी हमको अपने पति से पूछना पड़े। नहीं चाहिए हमें ऐसा। यूजीसी का इतना बड़ा विवाद हो गया, लेकिन सरकार के मेन मंत्री जो मुख्य प्रवक्ता हैं, इस मुद्दे पे कोई सफाई या अपना कोई बात नहीं रख रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि उनको पता है ना कि अगर हम लोग एक तरफ लड़ लेंगे तो या तो स्वर्णों के हाथ से वोट जाएगा, या तो हम लोगों का ओबीसी SC ST के वोट से जाएगा। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग बैठे हैं ना सर, उनका एट लास्ट एजेंडा यही होता है कि हमको पॉलिटिकल पावर में बैठना है। तो बीजेपी फंस गई क्या? बिल्कुल फंसी है। उनको ये चीज़ लगी थी कि एक हाथ, दोनों हाथ में हमारे लड्डू हैं भाई, स्वर्णों का भी भला कर देते हैं, हम स्टे लगवा देते हैं, ओबीसी SC ST का लिए भी हम लगा देते हैं, ताकि ये हो जाएगा कि आने वाले 27 के इलेक्शन में ओबीसी का सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक यूपी में है वो हमको मिल जाएगा। पर ये जो इनका बाजी है ना, ये इनके ऊपर ही उल्टी पड़ी है। लेकिन रुचि तिवारी रो के कह रही है कि उनको जात कास्ट की वजह से जो है प्रताड़ित किया गया, शोषण किया गया, इस तरह से बता। ओहो, अभी बड़ी, अरे रे, ओहो, अभी बड़ी तुम्हें कष्ट हो गया ना। अपना नाम सरनेम पूछने से ही तुम्हें ये डिस्क्रिमिनेटरी फील हो गया। हमारे लोगों के साथ में जो तुम नाम पूछ के प्रताड़ना करते आ रहे हो, अब समझ में आ रहा है कैसा लगता है जब डिस्क्रिमिनेशन होता है। और अब विमेन खाट खेल रही है, तब कुछ नहीं कि विमेन होने के बाद में मुझे रेप के थ्रेड्स मिले, ये थ्रेड्स मिले, वो थ्रेड्स मिले। जो लड़की अपने आप का जर्नलिज्म उसने कब किया वो याद नहीं रख पाई, वो कौन सी हिस्ट्री पढ़ रही है, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ये उनको लगा था कि मैं बहुत फेमस होंगी, पर वो ग्लोबली अपने आप को ट्रोल करके गई है। क्या चेहरे साफ हो गए हैं जो लोग कहते थे भेदभाव छुआ? बिल्कुल अब ब्राह्मणवाद मनुवाद के समर्थन। मैं आपको बता रही हूँ, यूजीसी के गाइडलाइन से सर एक चीज़ तो बहुत अच्छे से तय हो चुकी है कि जो जय भीम का नारा लगाने वाले, हाँ, जो ब्राह्मण लोग थे, जो ये बोलते थे कि हम बहुजनों के हित की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका भी हम लोगों को अस्तित्व दिख चुका है कि आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि नहीं इन सब चीज़ों में। आप सोचिए उन 3% लोगों के अंदर कितने गट्स हैं कि अलग अलग पार्टीज़ में रहने के बाद भी, अलग अलग पोजीशन में रहने के बाद भी यूजीसी के गाइडलाइंस आती हैं, वो लोग सारे अपने रेजिग्नेशन देते हैं। पर कुछ समर्थन में भी है ना ब्राह्मण? नहीं, मैं बिल्कुल उनसे ये चीज़ पता चलती है ना कि जो समर्थन में है वो मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो मानते हैं कि उनके जो पूर्वज है वो डिस्क्रिमिनेशन करते गए हैं और आज भी उनके नाम से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वही तो सवाल है कि पूर्वजों ने किया तो फिर हम पे क्यों नहीं? तो आज भी हो रहा है ना, आज भी हो रहा है ना। वो रुचि तिवारी ये बोल रहे कि तुमको पानी पीने का हक नहीं है क्या, तुम कैसे जिंदा हो? अरे नहीं है यार, नहीं पीने दिया गया। राजस्थान में आपने देखा नहीं, वो लड़के का जब उसने मटका छुआ तो उसके प्रिंसिपल ने उसको मार दिया, देखा नहीं? पानी की वजह से ही हुआ ना। अब उनको नहीं दिखता कि रीवा में हमारे लोगों के साथ में, शूद्रों के साथ में उनकी चोटी उखाड़ के
चोटी उखाड़ दी जाती है, उनके ऊपर मूत्र छिड़क दिया जाता है। ये सारी चीज़ें रुचि तिवारी को नहीं दिखती, उनके नेशनल मीडिया ने ये सारी चीज़ें पब्लिश की हैं, उनको उन्हीं के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। सर सबसे पहले तो मुझे ये जवाब दे दें मोहन भागवत जी कि हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है देश में? 75%, है ना? और कितनी मेजॉरिटी चाहिए तुम्हें? अगर औसत भी आप लेके चलो तो 75% लोग हैं, और कितनी मेजॉरिटी चाहिए तुम्हें भाई? वैसे ही तो तुम इतनी मेजॉरिटी के साथ में उत्पीड़न कर रहे हो, और ज़्यादा बढ़ जाओगे तो पता नहीं कि सबका जीना हराम ही कर दोगे तुम। तो गलत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, इतनी महंगाई के ज़माने में जहाँ खून चूस लिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हम यहाँ पे एक फैमिली एक बच्चा नहीं पाल सकते, 3 बच्चे कहाँ से पालेंगे सर? इतना दे रहे हैं पैसा, अब बताइए। खतरा बताया जा रहा है ना? नहीं दूसरे तो लोग- किससे उनकी आबादी बढ़ रही नहीं, है। किससे खतरा है? मुसलमानों से खतरा है। 15% आबादी वालों से आपको खतरा है। अगर 75% होने के बावजूद भी अगर आप अपने आप को 15% लोगों से नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर तो आप खड़े ही नहीं हो सकते। क्या ज़रूरत है फिर बचाने की? जब आप लोग 75% होने के बावजूद 15% से डर रहे हैं, तो फिर डूब के मर जाओ यार। डर रहे हैं मोहन भागवत? बिल्कुल डर रहे हैं। आप बताइए, मेजॉरिटी में होने के बाद भी अगर वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम लोगों को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, हम लोगों को मुसलमानों से खतरा है, उनकी जनसंख्या ना बढ़ जाए, तो डर ही है ना, ये डर ही दिखा रहे हैं ना। शुरुआत वो करें अपने से। तो वही तो कहा जा रहा है कि पहले मोहन भागवत जी करें ना। हाँ तो करने दो ना उनको पहले। मैं 3 क्या बोल रहा हूँ? मैं तो 10 बोल रही हूँ। 10 पाल ले, वो हमारे पे बदले का भी पाल ले। नहीं तो हमको ये अश्योरेंस दे दे कि एक जॉब, एक फ्लैट, एक ज़मीन हमको मिल जाए, हम पाल लेंगे अपने बच्चे। ना तुम्हें जॉब्स देना है, ना लिटरेसी है, ना तुमने क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट रखी हुई है, ना एजुकेशन सेक्टर। पूरे स्कूल बंद करते जा रहे हो, बच्चे पढ़ाएंगे का भीख मंगवाएंगे? ऐसे बनाओगे? 10 पैदा कर रहे हैं। आपने बहुत देख लिया, दूसरे 10 पैदा कर रहे हैं। ऐसे में तो आज तक उनको मेजॉरिटी में होना चाहिए था। अगर 10 का भी औसत लेके चलो, आप एक आदमी भी 10 बच्चे पैदा कर रहा है, तो मेजॉरिटी में तो नहीं वो होने चाहिए थे। तो ये फालतू के प्रोपोगेंडा है सर।